आज हम जो विभिन्न जो स्तर है, क्लासें हैं, उन पर जो सामाजिक अध्ययन है उसके क्या उद्देश्य है। ठीक है, सामाजिक जो अध्ययन है, ठीक है, विभिन्न स्तरों पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, जैसे आपका प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या क्या आपके सामाजिक शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण विद्यालय शिक्षा के लिए आवश्यक और अनिवार्य होता है, यानी स्कूली शिक्षा के लिए क्या है, कंपलसरी है और आवश्यक भी है, क्योंकि इसकी महत्व हम पहले पढ़ चुके हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय शिक्षा के प्रत्येक स्तर को 3 स्तरों पर निर्धारित किया गया है। प्राथमिक स्तर, इसको प्राइमरी लेवल और कक्षा 1 से 5 तक। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर, मिडिल लेवल कक्षा 6 से 8 तक। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल कक्षा 9 से 12 तक। इसमें तो क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा में जो पर्यावरण शिक्षा है उसी अंदर सामाजिक शिक्षा जो भी पढ़ा देते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर में अलग सब्जेक्ट हो जाता है, माध्यमिक स्तर वो सामाजिक अध्ययन में चलता है, फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में अलग संकाय कला वर्ग का बन जाता है। प्राथमिक जो स्तर है उसके ऊपर हम देखते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है उसके शिक्षण क्यों आवश्यक है, जो उसका जो उद्देश्य क्या क्या हम इसमें देखते हैं। उद्देश्य जो है, प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5 तक। बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं और उनको क्या अपनी जो समाज है उसके बारे में जानकारी देनी होती है, परिवार के बारे में, वह समाज के क्या क्या कानून है, नियम है, बिल्कुल छोटे मोटे उद्देश्य उसमें रखे जाते हैं। देखो, सबसे पहला है सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति क्या है, रुचि उत्पन्न करना। यानी बच्चे क्या सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि जागृत कर पाएंगे तो ही जाके आगे कुछ समाज सेवा वो कर पाएंगे बड़े होकर। इसलिए उनके अंदर क्या करना है, रुचि जागृत करना इस समय का क्या है उद्देश्य माना जाता है। फिर है सामाजिक तथ्यों की जानकारी देना, यानी समाज में कैसे क्या लोग अपने जैसे भारतीय समाज उसमें लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, समाज के प्रति जो दायित्व है बच्चों के वो भी बच्चों को बताना, वो सब क्या है जो सामाजिक तथ्य है वो है, इनकी क्या है जानकारी देना इसका उद्देश्य होता है। फिर विद्यार्थियों का मानसिक विकास करना, यानी बच्चे मानसिक रूप से क्या सक्षम हो पाए कि समाज में समायोजन एडजस्टमेंट कैसे कर पाए, उसके बारे में भी उनको जानकारी देते हैं। इसलिए क्या है मानसिक विकास में क्या होगा यहाँ पर उद्देश्य माना जाएगा। फिर है छात्रों में प्रकृति के प्रति रुचि जागृत करना, यानी प्रकृति है वो माँ के समान मानी गई है तो उसके बारे में बच्चों को बताना कि प्रकृति का संरक्षण है जरूरी है, पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है, वो सब बच्चों को बताना इस समय का क्या है उद्देश्य माना जाता है इस स्तर का। फिर है सभी विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना, यानी विद्यार्थियों में देशभक्ति जागृत होगी तो ही वो देश के बारे में सोचेंगे, बड़े होकर उसके बारे में देशभक्ति का भाव रखेंगे और देश की सेवा के लिए तत्पर हो पाएंगे। इसलिए क्या है जो देश प्रेम है उसकी भावना को भी हमने क्या रखा है प्राथमिक स्तर पर ही क्या है उद्देश्य माना है। फिर है देश विदेश की सामाजिक विशिष्टताओं का परिचय करवाना भी इस स्तर का क्या है उद्देश्य माना गया है कि जो देश की जो विशेषताएं हैं और विदेशों में क्या क्या रीति रिवाज है, जो रहन सहन है, खान पीन है, छोटा मोटा जो ज्ञान है बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, वो भी क्या माना गया है इसका उद्देश्य माना गया है। फिर है विद्यार्थियों की मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में सहायक बनना, यानी बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, अपने आप को लिखित रूप से समझा पाए दूसरों को, तो वो भी क्या माना जाता है इसका उद्देश्य माना जाता है प्राथमिक स्तर का सामाजिक अध्ययन शिक्षण का। छात्रों की रुचियों एवं अभिवृत्तियों का विकास करना, जैसे कोई चित्र बनाना, चार्ट बनाना, ठीक है, परिवार का चित्र बना दिया समाज में या फिर कहीं मेले का चित्र बना दिया या कोई चार्ट बना दिया, उससे संबंधित कोई निबंध लिख दिया, वो सब क्या है इस स्तर का क्या माना जाता है उद्देश्य माना जाता है। इन बच्चे अपनी अभिरुचियों अभिवृत्तियों के प्रति अपनी जो अभिरुचि और अभिवृत्ति है उनका विकास कर सके, ये इस तरह का क्या माना जाता है उद्देश्य माना जाता है। उच्च जो प्राथमिक स्तर है उसके ऊपर जो शिक्षण सामाजिक अध्ययन शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो देख लेते हैं। देखो कई लोग क्या कहते हैं इसको माध्यमिक स्तर पर ले जाते हैं, वो भी चलता है इसमें। वो देखिए इसमें है पहला उद्देश्य सामाजिक जो अध्ययन है उसका जो क्या है शब्द भंडार में वृद्धि करें। सामाजिक जो शब्द भंडार है बच्चों का वो बढ़ता जाए, समाज से संबंधित जो भी शब्द है वो बच्चे समझे और उनका वो अधिगम करें, उनको याद कर पाए, वो क्या है हमारा शिक्षण का उद्देश्य है इस प्राथमिक स्तर मिडिल लेवल। ठीक है, फिर है पूर्व में प्राप्त सामाजिक अध्ययन के ज्ञान को संगठित एवं व्यवस्थित करना, यानी वो
प्राइमरी स्तर तक जो जहाँ तक उन्होंने पढ़ा था कक्षा 1 से 5 तक, वहां तक का जितना भी उनको ज्ञान आया था वो सब क्या करेंगे, वो उसको संगठित करेंगे और व्यवस्थित कर लेते हैं। कौन से स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर। ये भी हम क्या मानते हैं, उद्देश्य मानते हैं। फिर है पर्यावरण एवं मानव जीवन के परस्पर संबंधों के विषय में ज्ञान, यानी मानव और पर्यावरण दोनों क्या है, परस्पर संबंधित है। ये भी क्या है, ये ज्ञान करवाना भी क्या है, इस स्तर का उद्देश्य माना जाता है। यानी अगर पर्यावरण को नुकसान होगा तो मनुष्य को भी नुकसान ही होगा। ठीक है, प्रकृति अपने आप संतुलन बनाए रखती है, चाहे बाढ़ भूकंप लाए वो या अकाल लाए। फिर आगे छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास, यानी बच्चे बड़े होकर लीडरशिप कर पाए, ठीक है, लीडर बने, नेता बने, समाज सेवक बने, वो सबका क्या है विकास कब होगा, जब उनके अंदर नेतृत्व क्षमता पाई जाए। ये इसका विकास हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण से कर पाते हैं। फिर है देश प्रेम की भावना के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना का भी विकास हम करना चाहते हैं। ये उद्देश्य भी हम क्या मानते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर का ही उद्देश्य मानते हैं। फिर है सामाजिक अध्ययन शिक्षण से संबंधित वस्तुओं का संकलन एवं भ्रमण के प्रति रुचि उत्पन्न करना या करवाना, इस स्तर का उद्देश्य माना जाता है। जितने भी किले हैं और जो ऐतिहासिक स्थल है या फिर कोई डाक या सिक्के हैं, डाक टिकट है, सिक्के हैं, और भी जो भी सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो विषय से संबंधित जानकारी है, जैसे कहीं विधानसभा या फिर नगर निगम का जो भवन है, वो सब दिखाना इसमें शामिल है। ठीक है, विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलताओं का विकास करना, यानी समाज से संबंधित कुशलताओं, यानी वही एडजस्टमेंट, यानी वो विद्यार्थी समाज से समायोजित हो सके, समाज के जो कानून है नियम है उनके अनुसार चल सके। ठीक है, और वो नैतिक रूप से अपने आप को उन्नत कर पाए। ये भी क्या है, हम यहाँ पर इसका उद्देश्य मानते हैं उच्च प्राथमिक स्तर का। फिर है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास। भाई मानसिक शक्तियों का विकास होगा तो ही क्या है, बच्चा अपने आप को समाज के अंदर एडजस्ट कर पाएगा। ठीक है, ये भी हम यहाँ पर क्या मानते हैं, इसका उद्देश्य मानते हैं। जितना मानसिक रूप से सशक्त होगा बच्चा, उतना ही वो चिंता जो द्वेष है उन सबको अपने मन से निकाल पाएगा। फिर है समाज के प्रति प्रेम एवं रुचि जागृत करना, यानी समाज के प्रति प्रेम और रुचि जागृत होगा। यानी गरीबों और जो दीन है, गरीब और दीन अवस्था में जो व्यक्ति रहते हैं उनके प्रति क्या है, वो सद्भाव रखेगा, उनकी सहायता करेगा। ठीक है, वो सब क्या है अभी से क्या बच्चों को अध्ययन कराएंगे। तो ये भी क्या है, हम क्या मानते हैं, इसका उद्देश्य मानते हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षण का। फिर है सामाजिक अध्ययन से संबंधित प्रयोगों में रुचि लेना, यानी भूगोल से संबंधित जो भी प्रयोग है, ठीक है, और राजनीतिक जो विज्ञान है उससे संबंधित, नागरिक शास्त्र से संबंधित जो जानकारी है उसको प्रैक्टिकल रूप के अंदर करवाना, कैसे न्यायालय होता है, कैसे संसद चलती है, उन सब का प्रयोग करवाना, वो भी क्या है इसमें शामिल होता है। वास्तविक रूप से बच्चों को वो ज्ञान प्रदान करवाने की कोशिश करना हमारा क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर का उद्देश्य माना जाता है। माध्यमिक और जो उच्च माध्यमिक जो स्तर है उसके ऊपर हम देखते हैं क्या क्या उद्देश्य है सामाजिक अध्ययन के। ठीक है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। देखो इसमें क्या है, छात्रों में सामाजिक अध्ययन के प्रति क्या रुचि उत्पन्न करना है, उद्देश्य माना है। यानी सामाजिक अध्ययन है वो क्या है, उच्च माध्यमिक स्तर पे तो क्या होगा, अलग अलग संकाय के रूप में आ जाएगा। तो बच्चों में क्या है, माध्यमिक स्तर पे क्या है, रुचि जागृत की जाए तो वो जाके अलग संकाय ले पाए, तो वो भी क्या है उद्देश्य माना जाता है। सामाजिक सिद्धांतों एवं तथ्यों से परिचित कराना, समाज के क्या क्या सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके बारे में बताना, और क्या क्या इसमें तथ्य आते हैं वो भी बच्चों को बताना, ये क्या है उद्देश्य माना जाता है किसका, सामाजिक अध्ययन का। फिर है भारत एवं विदेशों के सामाजिक ज्ञान का अध्ययन करवाना, यानी भारत में कैसी परिस्थितियां है सामाजिक, ठीक है, विदेशों की कैसी है, कैसे उनमें समानताएं हैं, असमानताएं हैं, क्या उनमें सुधार हो सकते हैं, वो सब हमें सामाजिक अध्ययन से ही पता लगेगा और बच्चों को भी पता लगेगा। फिर अवकाश का सदुपयोग के लिए सामाजिक क्रियाओं के प्रति रुचि जागृत करना, यानी छुट्टी का दिन है, संडे का है या फिर कोई हॉलिडे आ गया, तो बच्चों को क्या बताना है कि उस दिन का उपयोग समाज की सेवा और जो गरीब हैं उनकी सेवा में लगाया जाए, उनके प्रति रुचि जागृत करने के लिए हम सामाजिक अध्ययन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर छात्रों को जीविकोपार्जन हेतु कुशल बनाना, यानी उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या है, संकाय बदल जाता है बच्चों का, कोई विज्ञान लेता है, कोई कला लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, ठीक है, तो वो क्या है जीविकोपार्जन के साधन को चुनने का जो प्रयास है उनका सफल हो पाए, तो उसके लिए भी हम क्या है उनको कुशलता प्रदान करते हैं, किससे, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण से। सामाजिक अध्ययन जो सामाजिक परिस्थितियां हैं
सामाजिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन करना, यानी जो सामाजिक परिस्थितियां है उनका क्या है, मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर अच्छी परिस्थितियों में इंसान रहेगा तो अच्छा इंसान बन जाएगा, बुरी परिस्थितियां मिलेगी तो बुरा इंसान चोर डाकू लुटेरा बन जाएगा। ठीक है, सामाजिक परिस्थितियां यानी जैसे उसके आसपास का वातावरण है वैसा ही इंसान बन जाता है। विद्यार्थियों को सामाजिक समायोजन के लिए प्रशिक्षित करना, यानी भाई बड़े बच्चे बड़े होकर समाज में समायोजित हो पाए, ठीक है, अच्छे नागरिक बन पाए, समाज सेवक बन पाए, उसके लिए क्या करना है हमें, अभी से क्या है उनको ट्रेनिंग देनी है, प्रशिक्षण देना है। इसके लिए सामाजिक अध्ययन उपयोगी साबित है, ये भी क्या है उसका उद्देश्य मानते हैं। विश्व की समस्याओं के को सुलझाने हेतु सामाजिक दृष्टिकोण देना, यानी विश्व में कहीं पर युद्ध हो रहा है, कहीं पर विरोध हो रहा है, कहीं जो राजतंत्र है वो तानाशाही बन गया है, यानी उन सब का क्या है एक तरह से जो हल है हम सामाजिक अध्ययन के से निकाल सकते हैं, बच्चों को निष्कर्ष निकालना सिखा सकते हैं। ठीक है, फिर है सामाजिक अध्ययन से पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता समझाना, यानी जो सामाजिक जो अध्ययन है उसमें भूगोल के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग इस प्रकार किया जाए कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनका प्रयोग कर सके। ठीक है, उनको संरक्षित किया जाए, जो ऊर्जा के संसाधन है उनका सीमित प्रयोग किया जाए। ठीक है, सब कुछ यानी प्रकृति को संरक्षित करने का ही हम क्या है उद्देश्य मानते हैं, और वो भी हम सामाजिक अध्ययन द्वारा ही बच्चों को दे पाते हैं। वो है सामाजिक संस्थाओं के प्रति सही जानकारी प्रदान करना। जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो समाज के प्रति जो जन जागृति वो फैलाती है, लोगों को सही रहने से सही जीवन जीने का तरीका बताती है, और भी जो समाज के अंदर संस्थाएं हैं वो समाज को अच्छा बनाती है। वो सब जानकारी हम सामाजिक अध्ययन से ही बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। और जो न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, उनके कार्य बच्चों को समझाया जाता है कि ऐसे वो कार्य करती है तो समाज में शांति व्यवस्था रहती है। क्षेत्रवाद आतंकवाद की समस्याएं को दूर करना आवश्यक है, भाषावाद को भी दूर करना आवश्यक माना जाता है। और उन सबको हम किसमें पढ़ाते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन द्वारा।